स्वामी जी देखिए, कभी कभी मैं आपके बिजनेस एडवाइज़र की भूमिका में आ जाता हूँ। मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि ये जो मोबाइल गेम की लत बच्चों को लग रही है, अगर ऐसा कोई योगा वाला चैलेंज का कोई गेम आप बनवा दें और बच्चे वो योग वाला चैलेंज करने लगें और धीरे धीरे उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी को लेकर के कुछ दिलचस्पी पैदा होने लगे, तो ये एक कारगर चीज़ हो सकती है। स्वामी जी, हुसैन ने चूंकि गेम्स की बात की और आजकल तो एक नया डोपामाइन एडिक्शन देखने को मिल रहा है। मोबाइल गेम्स बच्चों में डोपामाइन का ऐसा जाल बुन रहा है कि असली ज़िंदगी की खुशियां उन्हें फीकी लगने लगती हैं, और जो वर्चुअल दुनिया में वो अलग अलग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं या किसी गेम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिवॉर्ड सिस्टम से बाहर निकलने के लिए ऐसे वर्चुअल गेम्स के उन्हें और कौन कौन से असरदार उपाय अपनाने की ज़रूरत है? पुराना उपाय स्वामी जी लठ था एक, और माँ की चप्पल भी थी एकदम आपने जो एकदम हवा में तैरते हुए आती थी। और ये लत को मारो लात रे मेरे भैया, मेरी मानो बात। लत को मारो लात, बड़ों की मानो बात। योग की अच्छी लत डगा लो। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें, बुरी लत, बुरी उमंग, बुरी तरंग जो मन में उठती रहती है, ये जो तलब सी उठती है ना, उसको मारने के 3 तरीके देखो। आपने योगा चैलेंज की बात की ना, तो 1 से 2 मिनट ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने की आदत, तेजी से दौड़ने की आदत, तेजी से दंड बैठक लगाने की आदत, तेजी से साइकिलिंग करो, तेजी से जो है स्विमिंग करो, तेजी से वो बाइक नहीं दौड़ाना, कार नहीं दौड़ाना, नहीं तो एक जो है एक शहरजादा, शहर का जो बड़ा बिगड़ेल जो होता है ना, शहजादा, राजजादा, रईसजादा, शहजादा, राजजादा, कॉर्पोरेट ज्यादा, और उसने कई लोगों को रगड़ डाला। अभी कानपुर की घटना सुनी, कभी मुंबई की, कभी दिल्ली की। स्पीड से गाड़ी मत चलाना, अपनी गाड़ी को स्पीड अप कर लो। अपनी गाड़ी को स्पीड अप करने का सबसे अच्छा उपाय है अच्छे से जोर से ठोक करके योगाभ्यास करो। जैसे हम रोज योगाभ्यास करते हैं ना, देखो प्राणायाम भी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, जम करके फिर योग करो। और फिर हर काम को आनंद से करो। जैसे मैं सुबह सुबह आज तो 2 ही बजे उठ गया क्योंकि मुझे अमेरिका में एक मीटिंग करनी थी। फिर 3 बजे से उठ करके तो रोज ही हम ध्यान करते हैं, भगवान शिव का आराधन करते हैं, फिर रनिंग करते हैं, फिर दौड़ते हुए आस्था टीवी पर जाते हैं, फिर इंडिया टीवी पर आते हैं, फिर फेसबुक लाइव पर चले जाते हैं। और हर एक काम को मैं जब इंडिया टीवी का प्रोग्राम करता हूँ, तब ये पतंजलि योग पीठ, इतना बड़ा शिक्षा का, अनुसंधान का, स्वास्थ्य का, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री का, ये सारा ताना बाना करीब 5 लाख करोड़ रुपए हमने इसमें लगाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। करीब 5 लाख लोग सेवा करते हैं, सब कुछ भूल जाता हूँ इस समय। जो करते हैं ना उसमें पूरे खो के करते हैं। जब इंडिया टीवी का कार्यक्रम कर रहे हैं तो बस कुछ लोग जो मुझे देखेंगे इंडिया टीवी पर योग करते हुए तो सोचते होंगे बाबा तो सुबह से शाम तक योग ही करते हैं, इसी में रमे रहते हैं। जिस काम को करें ना उसमें पूरे रम जाएं, उसमें खो जाएं, फिर देखो कितना आनंद आएगा। फिर आपको एडवेंचर के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, उसके लिए इधर उधर के डायलॉग सुनने नहीं पड़ेंगे, उसके लिए किसी का फैन होने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्टर एक्ट्रेस के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि दुनिया आपके पीछे भागेगी। आप ऐसे बन जाएंगे, आप दुनिया को नहीं देखेंगे, दुनिया आपको देखेगी। ऐसे बन जाओ ना, तो अपने काम में ऐसे खो जाओ, ऐसे रम जाओ, तो फिर देखो स्वामी जी बच्चे वैसे ही रम के वैसे ही खो करके गेम खेल रहे हैं। उबाऊपना बस ये नहीं समझ पा रहे कि कहाँ रमना है, कहाँ खोना है। लेकिन वो गलत दिशा में चले गए, वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए, आभासी काल्पनिक दुनिया में चले गए। यथार्थ की दुनिया में रमो, यथार्थ में जियो।